गुड इवनिंग। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी, आप सभी का प्रज्ञानम मंत्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग एक एक करके हिंदी के वर्णमाला में अब स्वरों के प्रकार में पहुँचे हैं। स्वर के हमने कल 7 प्रकार से विभाजन करने का तरीका आपको बताया। अध्ययन की सुविधा से स्वर को हम 7 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि हमने बताया आपको, पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, दूसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पे, तीसरा जीभ की स्थिति के आधार पे, चौथा जीभ के प्रयोग के आधार पे, चौथा होठ के स्थिति के आधार पे, और वायु के मुख या नाक से निकलने के आधार पे, और घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। इस तरह से हमने स्वर के 7 प्रकार का विभाजन आपको बताया है, जिसमें कि आज हम लोग स्वर के जो पहला प्रकार का विभाजन है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उसे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही बेसिक है। स्वर के प्रकार में जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ठीक ना। स्वर के प्रकार में पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जो बोलते समय एक मात्रा काल का समय लगे, एक मात्रा काल का समय लगे, वह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर वह है जो 2 मात्रा काल का समय ले, वह दीर्घ स्वर होता है। और प्लुत स्वर वह होता है जो 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगे, वह प्लुत स्वर होता है। जैसे जब आप बोलते हैं तो सबसे कम समय किसमें लगता है? अ, ई, उ। लेकिन वहीं जब आप थोड़ा सा जितना समय इसमें लिए हैं, उससे समय को जब एक मात्रा काल और बढ़ा देते हैं, जैसे आ, ई, उ, तो इसमें क्या हो गया? समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे, 2 मात्रा काल का समय लगा। तो बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह सभी क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। प्लुत स्वर में, प्लुत स्वर का प्रयोग हम नाटक या संवाद में करते हैं, या किसी को, कोई व्यक्ति दूर पे है उसको बुलाने के लिए। जैसे पहाड़ी इलाकों में आप देखते होंगे जहाँ पे जनघनत्व तो कम रहता है, दूर दूर लोग जो है निवास करते हैं, तो वहाँ पे जो है बुलाते हैं तो मोहन हो ऐसे करके बुलाते हैं, तो काफ़ी समय लगता है। तो 2 मात्रा काल से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो जैसे रा ऐसे करना हो तो वह प्लुत स्वर होता है। इसको लिखते समय ऐसे संकेत लगा देते हैं। यह जो है आपका गुरु माने दीर्घ वर्ण का संकेत है। जैसे राम कहना है, राम, ऐसे, ठीक ना। तो यह प्लुत स्वर हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक ना। फिर अब आते हैं दूसरा जो प्रकार हम लोगों का है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रकार है वह देखेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पे, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर के, मुख विवर एक ही मतलब होता है, खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। यह मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? संवृत। पहले संवृत से स्टार्ट करते हैं, संवृत स्वर। सेकेंड विवृत स्वर, सेकेंड विवृत स्वर। थर्ड
थर्ड जो होता है आपका अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। फोर्थ जो होता है वह अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। देखिए समृद्ध स्वर क्या होता है? समृद्ध को अगर इसको इंग्लिश में समझेंगे तो थोड़ा सा आसान बन जाता है। समृद्ध का अर्थ होता है क्लोज, समृद्ध का अर्थ होता है क्लोज, क्लोज माने बंद। जब हम उच्चारण करते हैं तो जिसमें कि लगभग जो हमारा ध्वनि होता है, जब मुख द्वार जो हमारा होता है वह लगभग बंद रहता है, माने ऐसा वर्ण जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो जो हमारा मुख द्वार होता है वह लगभग बंद सा रहता है, वह क्या होता है? समृद्ध होता है, समृद्ध स्वर होता है। जैसे हम क्या, कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो बोलते हैं तो मुख द्वार बंद रहता है? जैसे देखिए, अगर बंद का मतलब ऐसे इस तरह के, अगर याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ करके कुर्सी पर बांध दीजिए और बांध दीजिए, उसके मुंह पे पट्टी लगा दीजिए। हाँ, तो जैसे पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे, किडनैप करके जो है कि उसको बंद करके कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और हाथ पैर बांध दिया जाता है, मुंह पे एक पट्टी लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? हाँ, तो ऐसे करता है, ई ऐसे करता है व्यक्ति। हाँ, तो ई एक ऐसा स्वर है जो आप अपने मुख द्वार को बंद भी है फिर भी आप उसे बोल सकते हैं। कौन सा स्वर आएगा इसमें? ई, ठीक ना। इसमें देखिए ई बड़ी भी आ जाएगा, क्योंकि जब बंद किया है तो एक बार का ई नहीं सुनाई दिया, ई तो लंबा कह दिया। हाँ, तो ई बड़ी हो जाएगा और फिर कहेगा ऊ, मैंने वही बंद किया है हमको। हाँ, तो ऊ, देखिए ऊ, यह क्या हो गया? समृद्ध में हो गया। अब देखेंगे जब इतने ये चार तो निकल गए हैं समृद्ध में। अब देखिए विवृत, विवृत माने ओपन, विवृत माने ओपन हो गया, ओपन माने खुल गया। अब एक ही तो स्वर है जो एकदम खूब बिंदास होकर के मुख द्वार को खोल के कहे आ, ऐसे कहिए, एक ही तो है, इसमें कोई तो है नहीं। आ शब्द ऐसा है कि जो पूरा मुंह खोल करके कहते हैं, तो यह क्या है? विवृत स्वर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अर्ध समृद्ध। देखिए अर्ध समृद्ध हम लोग लिख लेंगे और जो बचेगा वही अर्ध विवृत में लिख लेंगे। अर्ध समृद्ध में क्या, जैसे अब जो पत्नी होती है अपने पति को बुलाती हैं ए जी, ओ जी, तो वह अपने मुख द्वार को आधा बंद करके ही बोलती हैं। जैसे ए ओ, यह स्वर कौन सा किसमें कैटेगरी में आएगा? अर्ध समृद्ध में आएगा। ए ओ, ए जी ओ जी, ए ओ, यह अर्ध समृद्ध में। अब जो बचा, अब जो शेष बचेगा वही हमारा अर्ध विवृत हो जाएगा। इसको यही एक तरीका है कि अगर इतना आप याद किए हैं तो अर्ध विवृत में जो बचा वही लिख देंगे। अर्ध विवृत में बचेगा क्या? ही बचा क्या, देख लीजिए। अ बचा, ए ओ तो इसमें चला ही गया है। ए बचेगा, अ बचा, ए बचा और अ बचा, और अ बचा, यही तीन तो बचा। तो यह हो जाएगा अर्ध विवृत, ठीक ना। अब आप लोग, हमको लगता है कि समझ गए होंगे मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे। यह समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, यह चार प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब के परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ जा रहा है वर्ड वाला में, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। नमस्कार।